जैसे कि देखा जाता है कि एक चेक आप किसी को दे देते हैं और वो बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के बाद क्या होता है, लोग इसको बड़े इजीली लेते हैं, बड़े आराम से लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने चेक दे दिया, अपनी बला थोड़ी देर के लिए टाल दी है, लेकिन टाली नहीं गई है। वो बला बहुत ही मुश्किल से होती है और यहाँ तक कि बहुत ही कानूनी पेचीदे में अगर आदमी फंस जाता है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक जो चेक बाउंस का केस आया है, जो क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं धर्मेंद्र जी या जो बलौंगी के हैं, वहाँ उनके साथ एक केस हुआ था। पैसों के लेन देन में किसी बंदे ने एक चेक दे दिया था। उनसे जानकारी लेते हैं कि किस बंदे ने चेक दिया और क्या हुआ था, क्या चीज था। आपका अनमोल खबरों में बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। ये बताइए वो क्या केस क्या था और किस आदमी के साथ था? सर केस हो मतलब ये था कि यहाँ पे जो है बिलोंगी आजाद नगर में बलराम सिंह सन ऑफ जो है महेश कुमार, ये हमारे मित्र थे। पहले इनके परिवार के साथ मेरा पारिवारिक संबंध था, बीच में इनको जो है पैसों की जो है नीड थी, तो हमने 3 टर्म में इनको 2,22,000 और अपना मतलब 150 रुपए जो ये आपने पैसे दिए उनको दे दिए। ये क्या कहते हैं कैश दिए थे या कैसे दिए थे आपने? सर हमने ये सारे पैसे 3 टर्म में इनके खाते में ट्रांसफर किया था जी। फिर आगे क्या हुआ? फिर हमने खाते में ट्रांसफर किया। जब हमको पैसों की जो है लोड पड़ी तो हमने पैसे के लिए इनसे जो है डिमांड किया। डिमांड करने के बाद इन्होंने हमको एक जो है चेक दे दिया। उस जो है चेक को जब हम अपने बैंक में लगाया तो बैंक में जाके चेक जो है डिसओनर हो गया। डिसओनर होने के बाद मैंने इनसे संपर्क साधा, बोला आपका चेक डिसओनर हो गया है, आप हमारा पैसा दे दीजिए। तो इन्होंने हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने इनके ऊपर अपने वकील के थ्रू लीगल नोटिस भेजा। इन्होंने हमारे लीगल नोटिस का भी कोई जो है जवाब नहीं दिया। फिर हमने लोअर कोर्ट में केस दाखिल किया। लोअर कोर्ट में जाकर के केस चली लमसम 2 साल। 2 साल चलने के बाद माननीय जज रुचि स्वप्न शर्मा ने ये हमको 3 लाख का कंपनसेशन दिया और इनको 1 साल के लिए कन्विक्टेड किया। तो उसके बाद क्या उन्होंने अपील करी इसके लिए सेशन कोर्ट में? फिर उस जो है जजमेंट में था कि अगर इस सजा के खिलाफ आपको कोई भी आपत्ति है तो आप सेशन कोर्ट में 30 दिनों के अंदर 35,000 का सियोरिटी बॉन्ड लेकर के अपील कर सकते हो। तो इन्होंने ये आपका मतलब 10वें महीने 2019 में अपील डाली। फिर ये केस जो है चलती रही। तो एंड में 2025 अब आ रहा है, हो गया, चल रहा है, तो इसमें कुछ कोर्ट ने कोई अपना फैसला दिया है या कुछ ऐसा कोई? जी कोर्ट ने फैसला ये दिया कि कोर्ट ने इनकी अपील को जो है डिसमिस कर दिया और पिछले कोर्ट का ही सजा जो है बरकरार रखते हुए इनको जेल भेज दिया। मतलब कि ये 2017 से केस स्टार्ट हुआ जी और कहते हैं 2025 में जाकर ये केस खत्म हुआ जी। और जो चेक डिसऑनर का केस था उसमें उनको सजा हो गई। कितने साल की सजा हुई और कितने पैसे कोर्ट ने, एक बार फिर से आप बता दीजिए। जी कोर्ट ने जो पिछले जज का आर्डर था उसको जो है न कोई बढ़ाया न कोई घटाया। जो आर्डर था सेम उसको जो है मतलब इनकी अपील डिसमिस कर दी। इनका अपील सुना ही नहीं। कितना जज ने कितना ऑर्डर करा था कि कितने पैसे का? पिछले जज ने इनको 3 लाख रुपया बोला था कंपनसेशन देने के लिए और जो है साल भर की सजा किया था। 1 साल की सजा करी थी इनको। तो इस वक्त वो जेल में है? जेल में है। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी हैं, अगर किसी को चेक देते हैं, किसी को देते हैं, तो उसको बहुत गंभीरता से लें और देखिए कि अभी आपको जैसे बलराम सिंह जो है उन्होंने क्या कहते हैं एक चेक दिया था धर्मेंद्र सिंह को और जो कि वो डिसऑनर हो गया और उसकी एक बहुत ही छोटी सी बात की गलती से उसको इतनी बड़ी सजा मिल गई है कि उसको 3 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है और 1 साल की सजा हुई है। और इस वक्त वो जो क्या कहते हैं बलराम सिंह जी हैं वो इस वक्त रोपड़ जेल में हैं। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि इस तरह के जो चेक आप लोग दे के अपनी सोचते हैं कि हम किसी को बेवकूफ बना देंगे, ये कर देंगे, ऐसा बनाने की कोशिश ना करें। अनमोल खबरों के लिए बलौंगी से DN सिंह की विशेष रिपोर्ट।